आप सभी ने सुना होगा रेंटल एग्रीमेंट के बारे में। रेंटल एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच संपत्ति को किराए पर देने के लिए जो नियम और शर्तें तय की जाते हैं उसे ही रेंटल एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं लीज और रेंट एग्रीमेंट के बारे में। लीज एग्रीमेंट शासकीय भूमि को ज़्यादातर लोग लीज पर लेते हैं। लीज का मतलब उस भूमि का एक निर्धारित अवधि के लिए हम मालिक हो गए हैं और उसका हम शासन को किराया या जो भी निर्धारित होगा वो देंगे। किराया एक लचीली व्यवस्था है जिसको कभी भी नवीनीकृत या समाप्त किया जा सकता है, इसलिए किराए की अमूमन अवधि 11 माह ही रखी जाती है। तो रेंट एग्रीमेंट होता है, उसका समय कितना होना चाहिए? रेंट एग्रीमेंट का समय अधिकतम 11 माह ही होता है। रखने के लिए व्यक्ति उसको ज़्यादा भी रख सकता है, पर अमूमन प्रचलन में 11 माह तक ही रेंट एग्रीमेंट किया जाता है। हम कहीं भी जाते हैं, कोई मकान या दुकान कोई भी किराए पर लेते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट हमसे मांगा जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि कैसे निर्धारित होती है? वो अमूमन मकान मालिक पर या संपत्ति मालिक पर निर्भर करती है। वैसे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने अगर 11 माह का रेंट एग्रीमेंट कराया है तो मिनिमम 2 महीने की राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर संबंधित मकान मालिक या संपत्ति मालिक आपसे जमा कराता है। आपने देखा भी होगा कि कॉलेज स्टूडेंट या अन्य शहरों में रहने जाते हैं, वो जब मकान लेते हैं रेंट पर तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या रेंट एग्रीमेंट के दौरान जो निर्धारित पूर्व में किराया था उसको बढ़ाया जा सकता है? तो इसके लिए यह है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच यदि कोई समझौता हुआ है तो उस राशि को बढ़ाया नहीं जा सकता, बशर्ते अगर मकान मालिक और किराएदार की आपसी सहमति है और परिस्थितियाँ कुछ अलग हुई हैं तो उस रेंट एग्रीमेंट को संशोधित करके किराया बढ़ाया जा सकता है। क्या रेंट एग्रीमेंट में बदलाव हो सकता है? हाँ, रेंट एग्रीमेंट में बदलाव किराएदार और मकान मालिक दोनों की सहमति से किया जा सकता है, पर वो रेंट एग्रीमेंट को नवीनीकृत किया जाएगा। वो दूसरा रेंट एग्रीमेंट बनाया जाएगा जिसमें बदलाव की शर्तों का उल्लेख किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या होगा अगर किराएदार किराए की शर्तों को ना माने? अगर किराएदार किराए की शर्तों को नहीं मानता है तो मकान मालिक कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और किराएदार को मकान से बेदखल कर देगा। अब जानते हैं किराएदार के अधिकार के बारे में। किराया नियंत्रण अधिनियम न केवल मकान मालिक और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए बल्कि किराएदार की सुरक्षा के लिए भी स्थापित किया गया है। अधिनियम के तहत किराएदार को दिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अधिकार इस प्रकार हैं जो आगे आपको बताए जाएंगे। किराएदार को शासन द्वारा अनुचित बेदखली के खिलाफ अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मकान मालिक जब मर्जी आए किराएदार को बाहर कर दे। बिना पर्याप्त कारण के, बिना किसी आधार के किराएदार को अनुबंध जो किया गया है उससे पहले खाली नहीं कराया जा सकता है। अगर मकान मालिक ऐसा करता है तो किराएदार का दूसरा अधिकार है उचित किराया। ऐसा नहीं है कि मकान मालिक जो मर्जी आए वो किराया लेने लगे। संपत्ति का जो मूल्य होता है, बाजारू मूल्य या शासन द्वारा निर्धारित मूल्य, उस संपत्ति का 8 से 10% के बीच में किराया राशि होना चाहिए। उसमें लागत वगैरह भी जुड़ सकती है। किराएदार के लिए आवश्यक सेवाएं निम्न हैं, जैसे कि पानी की आपूर्ति, बिजली जैसी कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो किराएदार के लिए आवश्यक हैं और उनके मूल अधिकारों में शामिल हैं। मकान मालिक से किराएदार का झगड़ा होने पर भी इन सेवाओं से मकान मालिक किराएदार को पृथक नहीं कर सकता, ना ही उसके संपत्ति से अलग कर सकता।